यदि आपके पौधे अचानक से सूखने लगे हैं या पौधों में फंगल अटैक हो गया है या पत्तियां कुछ इस तरीके से काली पड़ रही हैं, तो आप अपने गुलाब, मोगरा या जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, उनकी किस तरीके से केयर कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के फंगल अटैक से कैसे बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और घरेलू टिप बताने वाली हूँ। कई बार मेरे व्यूअर कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि मैम कुछ होममेड चीज़ें बताइए। तो ये बहुत ही एक आसान सी चीज़ है जो आप अपने किचन से निकाल करके गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट 100% आपको 1 या 2 दिनों में ही देखने को मिलेगा। देखिए, मेरे गुलाब का पौधा है जो शिफ्टिंग के दौरान ऑलमोस्ट सूख चुका था। लेकिन देखिए, 1 वीक हुए और इसमें नए शूट्स आने लगे हैं। तो कई बार जब हम प्रॉपर वे में केयर करते हैं अपने पौधे की और मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाकर रखते हैं, तो पौधे कभी भी नहीं मरते। मैंने ऐसा भी देखा है कि 90% केसेस में पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन पौधों का भोजन तो मिट्टी है। धूप और हवा पानी के लिए तो आप ज़ाहिर है हम ख्याल रखते ही हैं, लेकिन सॉइल मीडिया यदि अच्छी रहती है और इसे प्रॉपर तरीके से जिस सीज़न में जो रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग जब हम फीड करते हैं अपने पौधे को, तो हमारा पौधा रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा देता है। यदि आपका गुलाब हो या मोगरा हो, बेगोनिया, सदाबहार या ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं फूलों वाले, गुड़हल हो, वो यदि सूख रहे हैं या उनमें किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है, तो आज के वीडियो को देखने से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, मेरे बेगोनिया का पौधा है, ये जेरेनियम है, ये सदाबहार है, सब में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप अपने सभी लीफी प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मनी प्लांट, जेड प्लांट या और भी जितने टाइप के इंडोर आउटडोर प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, उन पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे गर्मी में। जैसे ही फूल खिल जाते हैं, चाहे वह मोगरा हो या कोई भी फ्लावरिंग वाला पौधा है, यदि फूल एक बार ड्राई होने लगें तो उसे 2 इंच नीचे से कट करने से क्या होगा कि वो पौधा फिर वहाँ से 2 नई ब्रांच निकालेगा और पुराने स्टेम पर कभी भी इन पौधों की फ्लावरिंग नहीं होती है, चाहे वो गुलाब हो या मोगरा हो। जो नई स्टेम है वो 2 से 3 दिनों में ही डेवलप होने लगती है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि यदि स्टेम काट दिया तो पौधा हमारा छोटा हो जाएगा या नई फ्लावरिंग नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है। इन पौधों का ये ट्रिक होता है स्टेम कटिंग, जिसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं, और मोगरा, गुलाब पर तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसा करने से एक तो आपका प्लांट बहुत झाड़ीदार होता है। देखिए, मेरे मोगरा में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैंने पत्तियों को कम कर दिया है। अब आपको करना क्या है, ये है कुकिंग सोडा, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और इसे आप हो सकता है अपने किचन में इस्तेमाल भी करते होंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गार्डनिंग में। गुलाब पर तो पहले भी इसका रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये इंसेक्ट्स को नियंत्रित करता है, पौधों को फंगस से बचाता है, पौधे को बहुत ही प्रकार से आप कह सकते हैं जो खाद है, कंपोस्ट है, उसको मिट्टी में मिलने में मदद करता है। ये एक बहुत ही अच्छा गुड फर्टिलाइज़र है, आंट्स को किल करता है। अब आपको करना क्या है, यदि 2 या 3 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं, आधा चम्मच ले लीजिए जैसे मैंने लिया है और इसमें कम से कम 10 ड्रॉप आप नींबू के डालेंगे। अब नींबू के छिलके के और नींबू के कितने फ़ायदे हैं, ये तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ। आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ फूल ज़्यादा से ज़्यादा लेने में ये मदद करता है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट क्या होता है नींबू का, नींबू के ड्रॉप्स जैसे ही मिट्टी पर जाते हैं, मिट्टी जो है एसिडिक होती है। जैसे ही मिट्टी एसिडिक होती है, यानी पीएच लेवल उसका मेंटेन होता है, तो पौधे ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग कर सकते हैं। अब आपको ये रिपीट कब-कब करना है, यदि आपके पौधे पर ज़्यादा फंगस का अटैक है तो आप वीक में 1 बार इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि कम है, जैसे मैंने आपको दिखाया 1-2 पत्ते मेरे ख़राब हो रहे हैं, तो 15 दिनों में 1 बार। अब आपके पौधे यदि एकदम ठीक हो गए हैं तो 30 दिनों में 1 बार इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये आपके पौधे को फंगस से तो बचाएगा ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में आपको मदद करेगा। अब आप समझ चुके होंगे, मात्रा मैंने आधा चम्मच लिया है अपने 2-3 गमले के लिए और 10 ड्रॉप नींबू के डाले हैं और इसको मैं 1 लीटर पानी में मिला लूँगी। और इससे आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, पत्तों को उलट पलट कर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, या फिर इसी से आप
वाटरिंग कर दीजिए। अब वाटरिंग में कितनी मात्रा लेनी है वो तो आपके पौधे की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी पहले से बहुत ड्राई है। वैसे एक बात आप ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई खाद डालना है तो उसके पहले मिट्टी थोड़ी नम होनी चाहिए। एकदम से ड्राई मिट्टी में कभी भी खाद ना डालें। दूसरी चीज़, जब आप ऐसी कोई चीज़ बेकिंग सोडा, नींबू ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में इस चीज़ को यूज़ करें। केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए भी सेम नियम है, आप सुबह के टाइम में दें, शाम के टाइम में। जैसे मैं अभी मॉर्निंग में फीड कर रही हूँ अपने पौधे को, और उसके बाद 2-3 घंटे बाद अभी धूप निकलेगा, तब उसके बाद मैं इसे धूप में रख दूंगी। आप इसका रिज़ल्ट एक बार देखिए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा रिज़ल्ट होता है। इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। पत्तियां लश ग्रीन होती हैं, पत्तियों को जलने से बचाता है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि मेरे गुलाब में बहुत ही जल्दी नए शूट्स निकलने लगे हैं, और आप इसे अपने इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे मोगरा में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैं कोई बहुत ज़्यादा केमिकल खाद नहीं देती हूँ। इन घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं, लास्टिंग होती है, पौधों की लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। देखिए ये जो बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल पौधों पर कैसे होने लगा, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च किया तो पौधों पर बेकिंग सोडा के प्रभाव का जब कई बार एग्जामिन किया गया, परीक्षण किया गया, तो पता चला कि बेकिंग सोडा पौधों पर फंगल बीजाणुओं की संख्या को कम करने में लाभकारी होता है। यानी कि गार्डनिंग में सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोग पर कई बार ये रिसर्च में पाया गया कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और जिन पौधों में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कई लोग लिख रहे थे कि मेरे जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, उन्हें आप महीने में एक बार इससे फीड किया करें। यदि पौधा छोटा है तो आप आधा चम्मच लीजिए, पानी में घोलिए और डाल दीजिए। एक तो मिलीबग्स वगैरह से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और हाँ, इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने सब्जियों पर कर सकते हैं। टमाटर, भिंडी जिन्होंने अभी लगा रखे हैं, नींबू, उन पर भी ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया तो 2-3 दिनों तक आप कोई खाद मत दीजिए। अब सिर्फ पानी आप ऊपर से 1-2 बार वाटरिंग कर लीजिए। फिर आप कोई और खाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये आपके मरते हुए पौधे को बचाएगा। आप एक बार इसका इस्तेमाल करके देखें और रिजल्ट ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अब 2 ज़रूरी चीज़ें आप ध्यान रखें। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके लिए मौसम ठंडा होना ज़रूरी है, यानी या तो मॉर्निंग या इवनिंग, धूप में कभी भी ना करें। और कभी भी इसे ड्राई फॉर्म में मिट्टी पे ना छिड़के, हमेशा आप पानी में घोल कर देंगे। ये आप अपने पॉर्चुलका पर, अपने जितने भी बेगुनिया के प्लांट हैं या सदाबहार है, आप सभी को दे सकते हैं। ये देखिए मेरा बेबी सनरोज़ का पौधा है, ये सिर्फ इन्हीं घरेलू चीज़ों से इतना स्वस्थ हो पाया है। तो ऐसे हर वो पौधे जो छोटे छोटे कंटेनर में लगे हुए हैं, जिनके लिए कोई ज़्यादा केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं है, उन सभी पौधों को आप स्प्रे कर दीजिए मॉर्निंग में या इवनिंग में। फिर 2-4 घंटे रुक कर आप चाहें तो वाटरिंग कर सकते हैं। जो लोग पौधों की और समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि पाउडरी मिलड्यू या फिर मिलीबग्स, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। चींटियों को आने से रोकेगा। चींटियां नहीं आएंगी तो मिलीबग्स की समस्या तो वैसे भी नहीं होगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका स्प्रे बना करके रख लें, और यदि चींटियों की समस्या ज़्यादा है तो आप वहाँ पर हर एक 2-3 दिनों पर स्प्रे किया करें। धन्यवाद।